आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की ये जो क्लास है, ये क्लास नंबर अपनी 6 है। कुछ बच्चे ध्यान रखना नए हो सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं, आप लोग कल की क्लास जरूर देख कर आना। कल की नहीं, पिछली जो 5 क्लासेज हैं उनको आप लोग देख कर आना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। अगर वो क्लासेस देख कर आप लोग आते हो, 100% मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है। लेकिन अगर नहीं ज्वाइन करता है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। नमस्कार भाई। तो चलिए फिर आप लोग क्वेश्चंस देखिए। जैसे ही सबसे पहले 1 से 4 तक की फाइल मिल गई है क्या आपको? मैं उम्मीद करता हूं 1 से 4 तक की मिल गई होंगी। मैं 5 नंबर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किया करो। मैं क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता हूं प्रत्येक क्वेश्चन, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करो। जैसे ही कंप्लीट होगी 5वीं फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे, और मैंने कहा था 8 नंबर आप लोगों को मुझसे समझना चाहिए। 7 नंबर मैंने बोल दिया था कि खुद से ही आप लोगों को करना है। याद रखना, ध्यान रखना। सर क्या ध्यान रखें? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो कोई भी चीज पहले 20% बढ़ गई, फिर मान लीजिए 25% बढ़ गई, और फिर मान लीजिए 50% बढ़ गई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं तो इनको दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो। आप लोग इसको कर सकते हो कौन से मेथड से? आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ये 1/5 है, ये अपने पास 1/4 है, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 से बढ़कर कितना हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया। 4 से बढ़कर कितना हो गया, तो आप लोग बोलोगे 5 हो गया है। और 2 से बढ़कर बताइए कितना हो गया है, तो आप लोग बोलोगे 3 हो गया है। इसको जब आप लोग यहाँ से काटते हो, 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया ये 3 बार, तो इधर आ जाएगा अपने पास 4, और इधर आ जाएगा अपने पास 9। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बढ़ा कितना? 5 अपॉन 4, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या आंसर 125% आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा जब 3 बार अगर कभी भी चेंज हो। जो भी नया फॉर्मूला आपके पास काम में आएगा उसको मैं लिखवाते चलूंगा, मैं आपको समझाते चलूंगा। अंजलि आप इसको रिफ्रेश कीजिए, बंद करके वापस चालू कीजिए। ये 2-3 काम करो, 100% आपको चीजें सही होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सभी को ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, एक 20% इंक्रीज हुआ है, एक 25% इंक्रीज हुआ है। तो ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है पहले दो में लगा दो। ये जो अपने पास फॉर्मूला है पहले दो में आप लोग लगा दीजिए, क्योंकि दो के लिए ही फॉर्मूला अपने पास बना है। तो इसको पहले दो में आप लोग लगा दीजिए। और जैसे ये दो में आप लोग लगाओ तो एक अपने पास 20 है, एक अपने पास 25 है, प्लस 20 इंटू 25/100। अपने पास जो भी आंसर यहाँ से आए, 20 से कट गया है अपने पास कितनी बार? 5 बार। और 5 से कट गया है कितनी बार? 5 बार। तो ये अपने पास आ गया 50। ये लीजिए 50%। जैसे ही अपने पास ये आया है, इसके बाद अपने पास वापस से इसमें आप लोग लगा सकते हो, 50 में वापस से लगा दीजिए, तो फिर से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। लैग चल रहा है क्या? क्या मुझे रिफ्रेश करना चाहिए मेरी तरफ से? क्योंकि मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपकी तरफ थोड़ा इशू ज्यादा आएगा भाई। देख लो ठीक है क्या? ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, 50 इंटू 50/100। तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां तो आपको लगेगा कि यार ये चीज फास्ट लग रही है, इसी को मैं देख लेता हूं, लेकिन याद रखना दोनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। तो अपने पास यहाँ से 50 और 50 100 होगा, प्लस 25 होगा, और ये अपने पास कितना हुआ? 125। ये लीजिए। तो दोनों तरीके से आंसर तो अपने पास सेम आना है। रिफ्रेश कर रहा हूं भाई। आप लोग भी एक बार अपनी अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए, जिस बच्चे के पास दिक्कत आ रही है। मैंने मेरी तरफ से एक बार रिफ्रेश कर दिया है। तो मुझे बताइए 125% कैसे आ गया? क्या दोनों तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या?
एक बात याद रखना, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए और दूसरा अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए, एक बार लैग आएगा भाई सभी के पास, एक बार लैग आएगा। हुँ। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 8 से शुरुआत करते हैं। कीजिए 8 नंबर आप लोग। यदि एक शंकु की ऊंचाई, इसने यहाँ पर शंकु की त्रिज्या पहले कितनी थी, पहले कितना कम है पहले से, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो क्या आप लोगों के 6 से 1/4 का मतलब इसका फ्रैक्शन क्या 1/16 है? बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। आयतन जो है वो 40% घट जाता है। इसका फ्रैक्शन है अपने पास 2/5। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हो समझने की, देखिए लैग लैग करोगे तो फिर तो क्लास मुझे छोड़नी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। और तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन कोशिश करो, आप रिफ्रेश करो भाई। मैंने मेरी तरफ से नेटवर्क भी चेंज कर लिया है, रिफ्रेश भी कर दिया है, आप लोग भी कोशिश करो। हो सकता है क्लास आपकी तरफ अपलोड नहीं भी हो। फिर करो ऋषभ, जब तक क्लास नहीं होती रिफ्रेश के लगे रहो। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कोण का जो हाइट है वो मान लो 10% बढ़ा दी जाए। हाइट को 10% इंक्रीज कर दिया और रेडियस को अगर अपने पास 20% इंक्रीज कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा? तो याद रखना, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो कांस्टेंट है। आर का जो मान है वो कितनी बार आया है अपने पास? 2 बार। आर का जो मान है वो कितनी बार आया है? 2 बार। और एच का मान कितनी बार आया है? 1 बार। तो हम लोग क्या करते हैं, एच का जो फ्रैक्शन है वो तो 1 बार लिखते हैं, 1/10 है। और ये अपने पास वॉल्यूम में अगर पूछे तो 1/5 है। तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होगा कि 10 से अपने पास 11 हो गया है। हाइट आएगी 1 बार, और ध्यान रखना वॉल्यूम में इफेक्ट पूछे तो रेडियस 5 से 6 हो गया और 5 से 6 हो गया, ये अपने पास आएगा 2 बार। ये 25 गुना ये अपने पास हो गया 250 और ये हो गया 396। मुझे बताइए इंक्रीज कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर इंक्रीज जो हुआ है वो तो अपने पास इंक्रीज हुआ है, मुझे बताइए क्या 146 इंक्रीज हो गया है क्या? अपॉन अपने पास नीचे आएगा 250 और इनटू कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए, जिस बच्चे के पास लैग हो वो आज की जो क्लास है उसको रिकॉर्डेड देख लेना। अगर किसी भी बच्चे को लैग अगर लगातार चल रहा है तो मेरी क्लास 7:30 बजे खत्म होगी, रिकॉर्डेड देख लेना। और जिसकी अगर लैग नहीं चल रहा वो क्लास रेगुलर ले लो। ऐसा एक उपाय हम लोग निकाल लेते हैं आज की क्लास के लिए। जब नीच 584 होगा तो ये सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अंजलि, आज रेस्ट करो 1.5 घंटे, जैसे ही मेरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले उसको देख लेना, उसमें लैग नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, लो लैग का इलाज करता हूँ थोड़ी देर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेडियस कितनी बार आया, तो ध्यान रखना रेडियस आया 2 बार। कभी कभार हाइट दे देगा और वॉल्यूम का रेशियो दे देगा, तो रेडियस का रेशियो आपको खुद को निकालना पड़ सकता है। ये हर टाइप के क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ध्यान से समझना, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 1/16 होगा, बिल्कुल ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 40% आयतन घट गया, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 2/5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसके आयतन की बात अगर कर रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3। 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, बाकी चेंज कौन हो रहा है? रेडियस व हाइट। तो हाइट तो अपने पास घट गई, हाइट जो है वो अपने पास 16 से 16 से कितनी हो गई? 15 हो गई। और वॉल्यूम, रेडियस 2 बार आएगा, रेडियस जो है अपने पास यहाँ आर का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना 2 बार आएगा। और इंटू करने पर अपने पास वॉल्यूम बचता है, और वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया? 5 से अपने पास 2 घट गया, तो बचा कितना? 3। इतनी बात एक बार बोलना सभी लोग, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना बोलते रहो भाई। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि ये तो शुरुआत से मैं बताते हुए आ रहा हूँ। जब भी फ्रैक्शन अपने पास हो, घट गया तो 16 से 1 घटकर 15 लिख लो। अगर ये भी घट गया तो 5 के बाद 2 माइनस करके आप लोग 3 लिख लो। इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास ये 5 आया। यहाँ पर आप चाहो तो ए मान लो। 16 को ए से इंटू करने पर अगर 5 आया है तो ए की वैल्यू क्या 5/16 होगी क्या? ए का मान अपने पास कितना होगा? 5/16। ये लो अपने पास ये आ गया है। ऐसे ही मुझे बताओ बी का मान कितना होगा? यहाँ से अगर चेक करोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 3/15 होगी। इसका मतलब क्या अपने पास 1/5 आ गया है ये? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो, ये 1/5 आ गया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो यहाँ पर, तो ये रेशियो क्या मुझे बताओ 25:16 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं बता देता हूँ, पहले ए मानिए, ए गुना तो ए का मान होगा 5/16।
मैं आराम से समझाता हूँ, हर चीज़ बताते हुए बढ़ता हूँ और यहाँ पर आप लोग मानिए 15 इंटू बी बराबर अपने पास 3 है, तो यहाँ से बी का जो मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3। 3/15 और 3/15 का मतलब 1/5 आ जाएगा। ये 1/5 है, 5 का इधर इंटू करोगे। लेकिन याद रखना ये जो है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 और 5 16 है, तो सारे लोग मिलकर बताओ आर का जो मान होगा, क्योंकि आर 2 बार आता है, तो क्या आर की वैल्यू जो आर का जो रेशियो होगा, वो क्या 5 और 5 4 होगा क्या? इसने कहा कि घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मुझे बताइए घटकर डिक्रीज होकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, तो 15 वैल्यू क्या 4 की है क्या? और अगर ये हम लोगों से पूछे कि कितना डिक्रीज हुआ, तो मुझे बताइए डिक्रीज कितना हुआ? तो आप लोग बोलोगे सर 1 डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे? 1 से, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज पहले से कितना कम ओनली यही पूछा है। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कौन, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 3.75। ये अपने पास आंसर है, डिक्रीज वाला पूछा है, आंसर आ गया 3.75। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया हो, रिपीट करके वापस देखना, क्योंकि काफी टाइम निकल गया है ओनली एक क्वेश्चन के लिए। पहले मैं उनका बेसिक समझाता हूँ क्या हो रहा है, पहले तो ये बताता हूँ मैं कि ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए कहां से क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूँ। फिर उससे रिलेटेड एक चीज और भी कोई है तो वो बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। लास्ट में 15/4 गुना 1 करना है भाई। लास्ट में ये अपने पास वैल्यू 15 वैल्यू है, 4 की बाद वाले की वैल्यू है, और कम पूछा तो इंटू करना है 1 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या अपने पास 7/11 होगा क्या? 9 7 63, तो 7/11 होगा इसका फ्रैक्शन। और इसका जो फ्रैक्शन है 3 और अपने पास एक 5 हो गया, और 125/3, तो 125/3 का मतलब अपने पास इंटू करोगे तो 125/3 इंटू अपने पास 100 है, और 100 अगर है तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, इसका फ्रैक्शन अपने पास आ गया है 5/12। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो शुरू हो जाओ और क्वेश्चन करो। खुद करना है अनुभव अब। लक्की रिकॉर्डेड, जिस भी दुर्गेश लक्की जिसके पास आज क्लास में प्रॉब्लम है भाई बहुत सारी, जिस बच्चे के पास क्लास अपलोड नहीं भी हो, लैग चल रहा हो, वो रिकॉर्डेड देखना भाई। मैं तो यही कर सकता हूँ, लैग हो, फाइल अपलोड नहीं भी हो, आप ये कर सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि ऑनलाइन के थोड़ा नेटवर्क चाहिए, हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो आज। ना रोहित क्वेश्चन नहीं लिखने आपकी तरफ, ठीक है, तो फिर बाकी लोगों के पास क्या होगा? तो ठीक मत करो, उसको गलत करो ताकि सही चले दुर्गेश। देखिए एक बात मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहना चाहूंगा, यहाँ पर आराम से समझाऊंगा आप। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात, ऐसी चीजें आप लोग बहुत जगह देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, ये अपने पास 16% प्लस 25% प्लस 16 सी 2/3% है। 16 एंड 2/3% है। आप यहीं पर कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। मैं तो लिखकर चला जाऊंगा इसको, 1/4 प्लस 1/6, ये एलसीएम अपने पास 12 है, तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2, तो फ्रैक्शन आ गया 5/12। लेकिन आप सोचोगे यार सर ने तो लिख दिया, हमें एग्जाम में क्या पता चलेगा? इस टाइप की चीजें इतना दिमाग एग्जाम में नहीं चलता कि देखते हो हर चीज, ये इसका समय, ये इसका समय, इसका समय। तो यहाँ पर मैंने जो चीजें पहली क्लास में मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1/11 जो होता है वो 9.09 होता है। इसके तो खूब सारे आपको मिलेंगे, मैंने खुद नहीं बताया था कि यार ये तो याद कर लेना आप लोग 18.18। लेकिन जो बिना मतलब की चीजें होती है ना कि यार ये तो याद होना ही चाहिए, ये याद होगा तो ही सिलेक्शन होगा, मैंने बेसिक सी चीजें पहली क्लास अगर देख कर आओगे तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी कि यार ऐसे अपने पास 5, तो इसके लिए अपने पास 2/11 होगा, इसके लिए 3/11, 4/11, 5/11। 5 ये अगर सेम संख्या हो तो अपने पास 6/11 होगा, अगर 63 अगर हो तो अपने पास 9/11 होगा, इस पर 7/11 होगा। ऐसी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इसका फ्रैक्शन तो आप लोगों को पता होगा कि इस चीज का जो फ्रैक्शन होता है वो तो होता है 7/11। लेकिन साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि ये फ्रैक्शन ऐसे नहीं याद रहेगा कि 25 प्लस 16 सी 2/3 है। तो जब याद नहीं रहे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, कहीं आप बैठकर घबरा जाओ और फिर पसीना आ जाए और घबराते ही रहो आप। इसको इंटू करोगे 3 और 2 5 होगा, और 3 गुना 4 12, 125 बटे आप लोग 3, और परसेंट के कारण अपॉन में 100, टाइम दोनों तरीके से 1/4 1/6 सोचकर जोड़ोगे तो भी इतना ही लगना है, और इससे भी इतना ही लगना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन ऐसे बना सकते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना आप लोग अब बोल नहीं सकते, वैसे ही बता दो क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? फाइल अपडेट सेक्शन में मिलेगी मेरे पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कम कर दी जाए तो आयतन अगर स्थिर रहे, इसकी ऊंचाई में अगर लंबाई ये है, चौड़ाई देखिए, घनाभ की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो 11 से आप लोग कितना कर दोगे? तो आप कहोगे सर 18 कर दूंगा मैं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, चौड़ाई जो है वो 5/12 कम कर दिया जाए तो मुझे बताओ 12 से कितना कर दोगे? तो आप लोग कहो सर 7 कर देंगे हम। कम कर दी जाए, ऊंचाई में कितना परसेंट कम किया या ज्यादा किया जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इनको इंटू करने पर वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ध्यान से सुनना। तो 6 से कट रहा है ये 2 बार, और 6 से कट रहा है ये कितनी बार? 3 बार। तो इसको इंटू करने पर तो 33 बन रहा है, और इसको इंटू करने पर 14 बन रहा है, बाकी कट नहीं रहा। तो मुझे बताइए, यहाँ पर मैं 14 लिख दूं और यहाँ पर मैं 33 लिख दूं, तो क्या इंटू करने पर सेम आएगा? क्या वॉल्यूम सेम बन जाएगा? यहाँ पर 33 गुना 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 इंटू 23 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ऐसा करते ही क्या वॉल्यूम अपने पास सेम बन जाएगा क्या? और वॉल्यूम को सेम बनाना है, नो चेंज करना है। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? यहाँ पर 7 गुना 2, 6 से, अच्छा उल्टा लिख दिया भाई मैंने, काट उल्टा दिया 6 से। फिर से लिखता हूं, फिर से लिखता हूं। 6 से कट रहा है 2 बार, और 6 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 3 बार। तो इनका इंटू 21 आया, उसको तो इधर लिख दो, और इनका इंटू 22 आया है, उसको आप लोग इधर लिख दो। तो इनको इंटू करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 22 गुना 21, और इसको इंटू करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 21 गुना 22। वॉल्यूम अपने पास सेम हो गया। बोलो, आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो यहाँ से ये अपने पास इसको ऊंचाई को कितना बढ़ाएं हम लोग? तो आप कहोगे सर 1 बढ़ाओ 1/21, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। तो मुझे बताओ, इसको सोल्व करोगे तो 21 गुना 4 84, 16 बचेगा, बहुत ज्यादा बचेगा। तो 4.76, जीरो तो आएगा नहीं, 4.76 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। जब भी अपने पास यहाँ पर देखो, नो चेंज अगर कभी हो ना, दो ही चीजें हो, दो से बढ़कर तीन हो गया, दो ही चीजों लंबाई जो मान लो रेक्टेंगल में कहे, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया फिर समझाता हूँ। रेक्टेंगल अगर कहे तो लंबाई जो थी 2 से बढ़कर 3 हो गई, और एरिया में चेंज नहीं करना। तो एरिया में अगर चेंज नहीं करना तो याद रखना, इसके लिए कितना होगा? 3 से बढ़कर अपने पास 2 उल्टा लिख देते हैं, तो ऐसा करते ही एरिया पहले भी 6 और बाद में भी 6, दो में तो ऐसे कर देते हैं। लेकिन अगर पहले से दो चीजें दी हुई हैं आपको, पहले से दो चीजें अगर दी हुई हैं, तो यहाँ पर इसको इंटू करने पर अपने पास 22 आ रहा था, और इसको इंटू करने पर 21 आ रहा था। तो 21 को तो हम लोग इस साइड ले गए, और 22 को हम लोग इस साइड ले गए, ऐसा करते ही बराबर बराबर हो जाएगा। अगर ऐसी बात नहीं समझ में आए तो मुझे बताओ कि 11, इतना बताइए, क्या 11 और 18 तो समझ पाए हो क्या आप लोग, प्रत्येक बच्चा? और 12 और 7 तो क्या समझ में आया है क्या? तो वहां पर क्योंकि अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं रहती, 6 से कट गया 2 बार, और 6 से कट गया 3 बार, इसको तो काट दो, और यहाँ पर इसकी हाइट पहले ए मान लो और ये बी मान लो, दोनों तरीके से वॉल्यूम सेम होना चाहिए। यहाँ भी एक्स होना चाहिए और यहाँ भी अपने पास एक्स होना चाहिए, वॉल्यूम सेम। अब आप लोग इंटू करो, 11 गुना 2 गुना ए बराबर अपने पास एक्स है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? अगर वो ऊपर वाला तरीका नहीं समझ पाया कोई बच्चा, तो ए का मान मुझे बताइए, क्या एक्स अपॉन 22 आप लोग लिख सकते हो क्या? और सेम इन तीनों को इंटू करने पर यार है, तो बी का मान मुझे बताइए, एक्स बाई 21 लिख सकते हो क्या? और जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा ए और बी का 21 और 22, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। बोलिए, अब तो ठीक है क्या? एक बात जो ध्यान से, आपके लेग अगर है और आपके पास अगर साउंड मेरी आ रही है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत धीरे धीरे तो आसान क्वेश्चन है, आगे मैं जब बढ़ूंगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। तो लेग अगर आपकी तरफ होगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, हो सकता है मेरी तरफ से ही लेग हो पूरा का पूरा। तो आप लोग इस टाइम को तो खराब क्यों करें? क्योंकि मैं स्टूडियो में आ गया हूं, अब वापस ये क्लास इसको करना हो नहीं हो, फिर एक क्लास घट जाएगी परसेंटेज की। तो इससे अच्छा क्या करो, आप लोग एक छोटा सा काम करो कि जिस भी बच्चे के लेग है वो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन और अच्छे आने हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, रिकॉर्डेड देख लो, जिसके पास लैग है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना बाद में, और लैग नहीं है वो अभी आप लोग देखते रहो। आवाज में उम्मीद करता हूं कि आपके पास साउंड तो ठीक ठाक आ रही होगी, तो ये बात आपको सुन गई होगी कि मैंने क्या बताया आपको। क्या दूसरे तरीके से क्वेश्चन अब तो समझ आया है क्या? क्योंकि अब मैं वापस जाऊंगा, फिर क्लास लगाऊंगा, संडे को हो सकता है मुझे टाइम मिले नहीं मिले, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी लैग हो तो आप क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हो बाद में। यहाँ पर देखिए, इसकी ऊंचाई को अगर हम लोग 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/8।
और इसका जब लगातार दोनों संख्याएं सेम हो तो 9 गुना 5 45, तो ये अपने पास होगा 5/11। तो आप क्षेत्रफल में वृद्धि पूछिए तो आंसर 2D में भी आ सकता है, 3D का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2D का है। एरिया में इफेक्ट पूछा है तो ऊंचाई इतनी और वृद्धि भी, तो 8 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11। और ये मुझे बताइए 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा 16। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? आप ये बात मुझे बताने की कोशिश करो कि 11 से अपने पास 11 कट गया, 8 से एक बार और 8 से अपने पास दो बार, तो एक से बढ़कर ये अपने पास कितना हो गया है, दो हो गया है। तो बढ़ा कितना, एक अपॉन अपने पास वन होगा और इनटू कर दोगे 100 से। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 100%। बोलो कर पाओगे क्या आप? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझसे पहले आप क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे। What is the percentage decrease in the area of triangle if each side is half? यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल में क्या चेंज होगा? अगर प्रत्येक भुजा को आप लोग आधा कर रहे हो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ज्योमेट्री में ऐसा सीख लिया है क्या आपने कि जब भी साइड अगर आधी कर दी जाए, ये साइड अगर ए थी यहां से यहां तक, साइड को आधा कर दोगे तो ये साइड अगर ए है तो ये भी कितनी होगी, a/2। ये साइड अगर अपने पास बी है तो ये साइड भी कितनी होगी अपने पास, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, अगर आपको पता हो तो b/2। और ये वाली जो साइड होगी तीसरी, ये वाली साइड यहां पर अगर सी है तो ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास होगी c/2। क्या आप लोग ऐसा जानते हो क्या कि दो ट्रायंगल अगर अपने पास मिड पॉइंट को मिलाते ही दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हो गई और इस प्रकार से a/2 और इसको आधा किया ही है आपने, ये भी b/2 हो गया, ये भी b/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। मिड पॉइंट को अगर मिला रहे हो तो मुझे बताइए प्रत्येक भुजा को अगर आधा कर रहे हो तो अपने पास ये भी c/2 हो गया और ये भी अपने पास c/2 हो गया। तो ऐसे मुझे बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो आप लोग कहोगे चार ट्रायंगल बनेंगे। और क्या चार ट्रायंगल की तीनों साइड, ये भी देखिए a/2 है, ये भी देखिए c/2 है, ये b/2 है, कोई से की भी साइड देखो, a/2 b/2 और c/2, a/2 b/2 और c/2, a/2 b/2 और c/2। तो क्या चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट अगर हो गया, चारों त्रिभुज अगर सर्वांग हो गए, तो क्या क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा क्या? तो प्रत्येक का क्षेत्रफल अपने पास 25%, 25%, इसका क्षेत्रफल 25% होगा। तो मुझे ये बताइए आप लोग कमी कितनी कर दी? तो आप लोग कहोगे सर 75% कमी कर दी। ये अपना आंसर आ गया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर दूसरे तरीके से जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से समझा दिया। ये बात अगर नहीं समझ में आई, कोई भी ट्रायंगल अगर है, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी है उसको मैं वापस समझाता हूँ। मुझे बताइए ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, जब भी अपने पास साइड को आधा करते हो, यहाँ पर a/2 a है, ये साइड b है और ये साइड अपने पास c है। तो ये अपने पास होगा a/2, ये अपने पास होगा b/2 और ये अपने पास होगा c/2। आधा होते ही क्या दोनों तीनों भुजाएं अगर हाफ हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो मुझे बताइए एरिया का रेशियो अपने पास, सभी लोग मिलकर ये बताइए, एरिया अपने पास साइड का रेशियो अगर 2:1 है, अनुपात अगर आधा हो गया तो इसको दो मानोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा एक। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो मुझे बताइए एरिया का जो रेशियो होगा, जिन बच्चों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी भाई वो आप एक बार याद कर लेना, उनको समझ में आएगा नहीं। ये अपने पास हमेशा स्क्वायर होता है सिमिलर ट्रायंगल में। तो मुझे बताओ एरिया कितना कम हुआ? तो एरिया कम कितना हुआ, तीन। किससे कम हुआ, चार। और इंटू कर दोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 75%। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर ये इसी तरीके से करना, कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। वो बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन आप अब की बार स्केलन ट्रायंगल का तो एरिया ये होता है इस टाइप से, इसमें ये ऐसा क्यों लगा रहे हो, ये दो बार क्यों कर रहे हो? जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है और फिर अगर वो चीजें ये करते हैं तो उन लोगों को लगता है यार इसमें ये तरीका क्यों लगेगा कि साइड आधी कर दी कि दो से एक हो गया, दो से एक हो गया और हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मोहम्मद, मैं रिपीट करूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, तो इसको एक बार छोड़ दो, बाकी आपको चीजें मैं समझा चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? ये तो मोना करवा चुका हूं ना मैं आपको, मेंसुरेशन में लिख दो सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर। 66 से ही 2/3% आंसर हो जाएगा। जो काम में आया वो, नहीं काम में आया वो 33 से 1/3। यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए, दो ट्रायंगल आधी साइड करती, तीनों भुजाएं अगर आधी हो जाए समान अनुपात में, ये भी आधी हो गई, ये भी आधी हो गई और ये भी अगर आधी हो गई, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर समरूप हो जाते हैं। तो साइड का रेशियो अगर ये है तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया के लिए स्क्वायर करते हैं। जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी वो आप लोग एक बार याद कर लो, नहीं तो आप लोग इसको छोड़ देना एक बार। चलो अगला करो।
यदि वर्ग के विकर्ण को 45% बढ़ा दिया जाए, देखो एक चीज आप लोग याद रखना, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, फिर भी अगर नहीं सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आगे तो मैं अच्छे और बड़े क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यदि वर्ग के विकर्ण को 45% अगर कम कर दिया जाए, तो जब भी इसके डायगोनल को 45% कम कर लो, ठीक है ना, तो इसमें अपने पास साइड भी 45% कम कर लो, बात एक ही है। साइड को 45% कम कर दिया जाए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और परिमाप को अगर 45% कम कर दिया जाए, वो सारी चीजें एक ही होती है, ध्यान रखना, पेरीमीटर तक। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है, साइड का फॉर्मूला होता है √2 इंटू डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √2 इंटू साइड। तो बाकी साइड एक बार ही आई है अपने पास, बाकी तो √2 तो अपने पास फिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बार जो 45%, जैसे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो याद रखना 4 तो 4 ही रहना है, साइड में अगर एक बार चेंज है तो परिमाप में भी उतना ही चेंज होगा। तो ये बात आप लोग याद कर लीजिए। एरिया में अलग इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें साइड दो बार आती है। डायगोनल अगर 45% घटा है तो साइड भी 45% घटी है, और परिमाप भी 45% घटा है। इन तीनों का पूछे तो ये आंसर। लेकिन हमें एरिया का अगर पूछा है तो 45% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 9/20। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आएगा, तो 45 अपॉन अपने पास 100, 5 से कट रहा है 9 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, ये ऐसे आया है। तो बताओ साइड अगर ये कम हुई है तो 20 से घटकर कितनी हो जाएगी, 11 अपने पास हो जाएगी, और 20 से घटकर कितनी होगी, 11 अपने पास हो गई है। तो ये कितना था अपने पास, 400, और ये अपने पास कितना हुआ, 121। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या सोल्व कर पाओगे क्या कि यहां से यहां तक कितना कम हुआ? तो आप लोग कहोगे सर यहां से यहां तक कम हुआ 379 अपॉन अपने पास 400, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। बताइए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 279, इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये बात बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? या दूसरा तरीका, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं, ध्यान से सुनोगे तो आपके पक्का समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ये चीजें अब आपको जिसको नहीं पता होंगी तो आप सुन लो, हर बात मैं बता रहा हूं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें दूसरा तरीका, आप लोगों को फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a+b+a × b/100, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, हमारे बहुत काम आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस का अपने पास माइनस कम हुआ है तो 45, माइनस अपने पास 45, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो इंटू करने पर प्लस हो जाएगा, 45 इंटू 45 अपॉन अपने पास 100। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 90 होगा माइनस का, और ये प्लस का अपने पास 20-25 होगा, इसका स्क्वायर हमें पता है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा अपने पास 69 पॉइंट, अपने पास 0.75% माइनस का आएगा, इसका मतलब समझेंगे डिक्रीज हुआ है, तो ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं और बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर लोगे क्या? ए का मान भी 22 है, क्यों फंसते हो फ्रैक्शन में? बी का मान भी 22 है, और ये आएगा 4.84। कुछ चीजें दिमाग में क्या करो, 22 × 22 तो 44 और 4, ये डी आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो कभी कभार कुछ चीजें आप दिमाग में भी सोल्व कर सकते हो। जैसे अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। -11 प्लस का 11, माइनस का 11 है, प्लस का 11 है, माइनस अपने पास एक माइनस का है, एक प्लस का है। मुझे बताइए बिना पेन चलाए क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 1.21% डिक्रीज, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन नंबर इस टाइप के जो ये हैं। जब माइनस का है तो नेगेटिव समझना है, देखो कट के माइनस का आएगा ये। जब माइनस का समझना होगा तो 1.21 डिक्रीज समझना है, 1.21 डिक्रीज, माइनस का है तो डिक्रीज समझना। अगला करो। अब मुझे बताओ ये चीजें यहां काम में आएंगी आपके, अगर यहां पर परिधि 15% बढ़ गई, सरकमफ्रेंस अगर 15% बढ़ गई, तो मुझे बताइए क्या बात एक ही है क्या? सरकमफ्रेंस में 2πr होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, तो ये तो कांस्टेंट है। आर एक बार आया है तो रेडियस भी कितना परसेंट बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी, याद रखना। और डायमीटर भी कितना बढ़ेगा, डायमीटर भी 15% बढ़ेगा। ये तीन चीजें तो आप लोग पहले याद रखो, ये तो सेम ही होता है, इसीलिए वो एरिया में इफेक्ट पूछता है। एरिया में इफेक्ट पूछे तो a+b+a × b/100, कि इसको तो दिमाग में ही चीजें सोल्व कर लोगे क्या? 30 और 2.25 अपने पास 225, यानी 2.25 आएगा। तो जो आंसर हुआ अपने पास वो 32.25 आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप पढ़ो, घबराओ मत। घबराना नहीं है। अनुभव करो तो यार, एक दो क्वेश्चन में छोड़ता हूं, उसको तो सारे करवा दिए 3 नंबर फाइल के तो मैंने। 35 के 35 क्वेश्चन कल करवाए थे यार। एक आधा कोई मैं स्किप करता हूं, उसको खुद ही किया करो। अब इस टाइप की हरकत तो मत करो यार। 35 के 35 क्वेश्चन कोई करवाने के होते हैं क्या? मैं बैठा बैठा फिर भी करवा देता हूं यार, कि बच्चा चलो नहीं होगा किसी से, लेकिन आप एक आधा क्वेश्चन कोई छोड़ता हूं, उसको भी आप पकड़ के बैठ जाते हो। इतना तो थोड़ा सा तो आप मेहनत करो यार। फिर ये क्वेश्चन मैं तो ऐसे ऐसे करवाता रहता हूँ, फिर बड़े क्वेश्चन में तो कहां से करेंगे। एक डब्बे को दोबारा इस प्रकार से बनाया गया कि लंबाई 30% बढ़ गई। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए सबसे पहले कि मैं क्या बता रहा हूं। ये जो अपने पास है, लंबाई 30% बढ़ गई, 3/10 था। तो मुझे ये बताइए 10 से बढ़कर कितना हो गया? 13 हो गया। चौड़ाई 20% कम होगी, तो इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से घटकर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 से कट रहा है इधर से उधर, अगर कोई कटे तो काट दिया करो। 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो ये अपने पास एरिया 25 था। अब एरिया अपने पास 26 है। कुछ बच्चों को मुझे पक्का यकीन है, और वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते कुछ बच्चे। कुछ एकदम मतलब, वो होता है ना एप्लीकेशन के नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन राव, इस टाइप से एकदम, मतलब वो आज्ञाकारी बने रहते हैं। उनको पक्का ये रहता है कि उनको पक्का नहीं समझ में आएगा, इस टाइप से मुझे पक्का यकीन है उन पर। देखिए यहां पर इसने लिखा है कि क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। जब भी वृद्धि हो जाए या कम हो जाए, तो डिफरेंस की वैल्यू ध्यान रखना। तो यहां पर रेशियो अपने पास आया 25:16। मैं उनको समझाने के लिए तो माइक से भी आगे निकल जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां पर वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो याद रखना 1 का मान 100 है। अब डब्बे का पहले वाला क्षेत्रफल पूछे तो आपको 25 का मान निकालना है, दूसरा पूछे तो 26 का मान निकालना है। तो 21 का मान अगर 100 है, तो 26 का मान क्या 2600 हो जाएगा क्या? इसका कोई यूज नहीं है, इसको काम में नहीं लोगे तो भी आंसर यही आएगा। एक बार बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। रवि देख लो भाई, बैक नहीं करूंगा फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं स्किप कर, नहीं स्किप, चलो आयतन में पूछा है। सिलेंडर की त्रिज्या को 120% बढ़ा दिया। 120% का फ्रैक्शन क्या 6/5 होगा क्या? सर ये कैसे होगा? ये तो पता ही नहीं, हमें बताया नहीं, लिखवाया नहीं, रटवाया ही नहीं आपने। तो 120/100 कर दो, जिसको नहीं रटवाया। 20 से कट गया 6 बार, और 20 से कट गया 5 बार, और ऊंचाई जो है वो 40% तक कम हो गई, तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। तो याद रखना, रेडियस वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²। ये भी फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। तो रेडियस में कितनी बार चेंज कर रहा है? 2 बार। तो 5 से कितना हो गया? 6। और 5 से कितना हो गया? 6। हाइट में बढ़ रहा है ये तो ठीक है। इसको कम कर रहा है, तो बताओ 5 से कितना होगा अपने पास? 3। और मुझे बताइए, ये तो हो गया 125, और ये अपने पास कितना हो गया है? यहां पर ये 5 से 11 होगा भाई। ये मैंने गलत लिख दिया है, 5 से 11 होगा, ध्यान रखना। 6 बढ़ेगा ना, हो बढ़ जाती है, ये लिखा हुआ है इंक्रीज हो जाती है। अगर ये कहता कि 120% हो जाती है तब तो अपने 6 लिखते, लेकिन ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर 11 होगा, याद रखना। और ये कितना हो गया? 363। क्या आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर खुद सोल्व कर लोगे क्या कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? ये बात बताइए मुझे सभी लोग, क्या खुद से कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। चलो करने की कोशिश करो सभी। एक बेलन की त्रिज्या 20% कमी कर दी। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 1/5 अगर अपने पास है, और 20% की अगर कमी कर दी, तो मुझे ये बताइए 5 से रेडियस 2 बार, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो रेडियस में 2 बार, तो रेडियस अपने पास कितना हुआ? मुझे बताओ। 5 से अपने पास 4 होगा, 5 से अपने पास 4 होगा। और वॉल्यूम में अगर नो चेंज पूछा है, वॉल्यूम अगर समान रहे, तो मुझे बताइए हाइट में एक बार अगर चेंज करोगे, तो इन दोनों को इंटू करने पर 25। एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं अगर याद हो तो। और इन दोनों को इंटू करने पर 16। तो मुझे बताओ 16 इधर लिख दो और 25 इधर लिख दो, ताकि इनका वॉल्यूम समान आ जाए। 25 × 16 और 25 × 16, बताओ सिखाया था क्या? अब बताओ अधिक कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 9 अधिक होगा यहाँ से। अपॉन कितना होगा? 16। और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से इंटू कर दोगे, तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? सोल्व करोगे तो 4 से 4 बार, और 4 से अपने पास 25 बार। 25 × 9 अपने पास कितना आ जाएगा? 225/4। और 225/4 का मतलब क्या 56.25%, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? बिल्कुल ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास है। इसका फ्रैक्शन व्यास अगर कभी भी ध्यान रखना, डायमीटर अगर अपने पास चेंज कर रहा है 140% अधिक है, व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए, तो याद रखना रेडियस भी 140% अधिक हो गई। और जैसे ही रेडियस 140% अधिक होगी, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होगा 7/5। 20 से कट रहा है 7 बार, 20 से 5 बार, तो 5 के बाद कितना होगा बताओ? बढ़ गया तो 12 होगा, 5 से बढ़ गया तो 12 होगा। कितनी बार होगा? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 बार होगा। इसका वॉल्यूम आप लोग क्यूब जानते हो 125 होता है, 12 का क्यूब आप लोग जानते हो 1728 होता है। और यहां से पूरा दिमाग लगाकर क्या चीजें आप सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बताइए सब लोग। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है भाई। बात एक ही है, इसने रेडियस बोल दिया तो भी आंसर सेम ही आएगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 140%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत सही क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चलो करने की कोशिश करो, मुझे बताइए। विक्रांत ये बैग देख लो भाई। पैरामीटर नहीं होता भाई 2D में, 3D में परिमाप नहीं होता, एरिया होता है। और एरिया दो बार बढ़ेगा, उसमें रेडियस दो बार आती है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग इतनी सी बात बताइए। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे बताइए रेडियस अगर 10% बढ़ गई, रेडियस अगर 10% इंक्रीज हो गई, तो स्फेयर के वॉल्यूम में चेंज बताइए। स्फेयर के वॉल्यूम में चेंज बताओ, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो मुझे बताओ 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 10 से बढ़कर मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार आएगा रेडियस, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग नहीं देखते जब रेशियो में करते हैं, सिर्फ आर देखते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 1000, और ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये अपने पास आप कहोगे सर 1331 आ जाएगा। इसके वॉल्यूम का रेशियो बन गया। अब अगर मैं उल्टा आपसे कहूं, क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है, याद रखना। क्या अपने पास यहां वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया? मान लीजिए पहले वॉल्यूम अपने पास 100 था, और 119.7% बढ़ गया, तो 100 में 119 अगर जोड़ोगे तो 219.7 आ जाएगा। और यहां से अगर पॉइंट आप लोग हटाते हो तो ये बन गया 0। मुझे बताइए वॉल्यूम में अगर चेंज पूछा है, तो क्या अपने पास रेडियस 3 बार इंटू क्या ही होगी क्या? मुझे ये बताइए, यहां पर अपने पास ये 100 जोड़ दिया है भाई, रोहित या मोहित या सोहित क्या नाम है आपका? इसमें 100 जोड़ दिया, 100 जोड़ो। जब भी कोई चीज 100 के बाद 20% बढ़ गई मान लो, तो उसमें 20 जोड़ देते हैं हम। क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये है कि ये अगर अपने पास 5 से 6 हुआ तब तो आपके कोई दिक्कत नहीं आती भाई। लेकिन जैसे ही मैं 100 से इसको 120 लिख देता हूं, तब आपके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, यहां पर मैंने मेरे दोस्त 100 मान लिया है, और 100 में आराम से बैठकर 119.7 आप जोड़ो, तो ये 219.7 बनेगा। तो 100 मान के भी कर लेते हैं, हमेशा फ्रैक्शन जरूरी नहीं है। यहां पर मुझे ये बताइए, अगर आप समझ पा रहे हो, तो क्या अपने पास 3 बार इंटू होके ये बना होगा क्या? ये अपने पास 10, ये अपने पास 10, और ये अपने पास 10, और ये कितना इंटू होके बना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 13, 13 और 13 इंटू होके बना होगा। तो मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग कि रेडियस कितना परसेंट बढ़ी? तो यहां पर रेडियस अगर आप लोग देखोगे, तो आप कहोगे सर 3/10, और रेडियस जो बढ़ी है वो अपने पास 30% बढ़ी है। ये लीजिए 30%। और जब भी रेडियस 30, रेडियस नहीं पूछा, आज तो ये लैग परेशान कर रहा है, और ये लास्ट तक करेगा भाई। बीच में ही छोड़ दें क्या क्लास आज? क्या आप ठीक है? यहाँ पर मुझे ये बताइए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैंने मिटा दिया जो चीज पढ़ाई थी। क्या 3 बार इंटू होने पर क्या ये 10 का क्यूब है क्या? और ये क्यूब याद करो भाई, कम से कम 20 तक, कम से कम 20 तक। 25 तक याद हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 20 तक तो याद करो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, ये कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर 3 बढ़ा, बटे 10, और गुना किससे कर दूंगा मैं? 100 से। तो यहाँ पर क्या रेडियस 30% बढ़ गई है क्या? कभी कभार वो रेडियस में चेंज पूछ सकता है, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। लेकिन इसने लेटरल सरफेस एरिया या अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर वक्र लिखा है, यहाँ पर हमें टोटल लिखा है, बात दोनों एक ही है, दोनों का आंसर सेम ही आना है, ध्यान रखना। तो क्योंकि स्क्वायर में आता है रेडियस, तो आप लोग या तो फॉर्मुला लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100।
टोटल सरफेस एरिया पूछे या अपने पास ये पूछे 30/100, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 69%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आपको पता है यार रेडियस तो 2 बार आनी है अब की बार। अगर आपको पहले से ही पता है 2 बार आनी है तो सिर्फ 2 बार लिख लो इनको। क्या 2 बार वॉल्यूम में 3 बार आता है, इसमें 2 बार आता है। 10 10 13 से 13 हुआ। तो पहले बताइए एरिया कितना था 100 और अब एरिया कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। दोनों तरीके से शुरुआत से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सोच सकते हो। अगर चाहो तो आंसर आ गया 69%। बोलो ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन फिर से कोशिश करो करने की। गणेश आगे चलो यार, बहुत टाइम लगता है अपने को। फिर खूब सारे क्वेश्चंस मैं कैसे करूंगा इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर दो दो तीन तीन बार आप देखेंगे तो। कोमल रिपीट करके देखना भाई आप, वापस से एक बार रिपीट करना और देखना, क्योंकि ये चीजें मैं बहुत बार वही वो बताते हुए आ रहा हूँ, वही वो चीजें बताते हुए आ रहा हूँ। आगे कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी करवाना चाह रहा हूँ आपको। मुझे बताइए, ये बहुत सारे बच्चे इनका पता नहीं कौन सा कहां से कौन सा फ्रैक्शन याद करेंगे। मैं तो कहूंगा इंटू कर दो। 13 गुना 5 65 और 70, तो 300/13 आएगा। तो क्या 3/13 हो गया है क्या? अब देखना आप लोग, अगर आपको समझ में आए, बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है कि मैं परिवर्तन बताओ यदि वॉल्यूम 43% बढ़ गया। तो ऊपर जो एक बच्चा था सुमित रोहित या क्या नाम था भाई आपका, तो मैं 100 मान लेता हूं क्योंकि इसका फ्रैक्स, चलो ये कर देता हूं मैं 43/100। ये कट नहीं रहा तो पहले 100 भाई वॉल्यूम, अब आपको समझ में आ जाएगा, मैंने लिख दिया एक बार। तो ये वॉल्यूम 100 था और बढ़कर कितना हो गया, तो आप लोग कहोगे सर बढ़कर हो गया 143। बेलन की ऊंचाई जो है इतनी कम कर दी, तो मुझे बताइए जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो 13 से कितनी कर दी, तो आप कहोगे सर 13 से अपने पास 11 कर दी। अब मुझे बताओ यहां पर जो रेडियस आती है वो क्या स्क्वायर के फॉर्म में आती है कि ये बताओ, क्योंकि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको इसके एच को आर स्क्वायर से, पाई तो कांस्टेंट है वो तो कटेगा, एच का आर स्क्वायर से इंटू करने पर 100 आना चाहिए। तो क्या आर स्क्वायर का मान 100/13 रहा होगा क्या? मुझे ये बात बताइए सब लोग। और ये जो है वो क्या 143/11 रहा होगा क्या? ये कहां से लिख दिया, एक बार ये बात बताओ सब लोग देख कर, क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि मैंने कहां से लिख दिया? नहीं तो फिर समझाता हूं। ये गलत लिख दिया क्या मैंने? 13 200 होगा भाई, ये दो है ना, ये दो ऊपर मैंने गलत लिख दिया, दिमाग में तो वही है, लेकिन लिखा गया लास्ट में गलत। दिमाग में तो वही है कि यहाँ पर 13 पंजे 65 और 7 200, लेकिन मुझसे 3 लिखा गया। बोलिए ठीक है क्या? सुमंता के लिए रिपीट करता हूं, ध्यान रखना भाई, लास्ट क्वेश्चन खुद को करने पड़ेंगे आपको, जो बड़े क्वेश्चंस हैं आराम से बैठे बैठे फिर करते रहना। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर ये जो अपने पास हो गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, इसका फ्रैक्शन होगा 2/13, सोल्व करना। यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वॉल्यूम अगर बढ़ गया अपने पास, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सुमंता अपनी अगली जिंदगी, इस जिंदगी हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग काम में नहीं लेते रेशियो में, क्योंकि वो दोनों तरफ से कटता है। या याद कर लो, रट लो आप बैठ कर एक बार। तो वॉल्यूम जो है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 100 से 143 हो गया है क्या? हाइट जो है वो अपने पास, ऊंचाई जो है वो अपने पास 13 से कितनी होगी, 13 से अपने पास कितनी होगी, 11 हो गई। यहां पर आता है आर स्क्वायर भाई। जैसा मैंने आपको बताया हमेशा, ये ए मान लो ये बी मान लो, टाइम की कोई कमी नहीं रहती वहां पर। जब आपको लगता है मुझे 4 घंटे चाहिए पेपर में, वो पहले लिख कर देना पड़ता है एसएससी में, तो 4 घंटे मिल जाते हैं आराम से। करो सुमंता आप एक बार, ए का मान क्या 100/13 आ जाएगा क्या? एक ही एक चीज मैं बार बार समझाते ही जाता हूं, लेकिन घर पर आप लोग कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं हो भाई। फिर सिलेक्शन होगा नहीं आपका, ये बात मैं पहले बता देता हूं। आपको लगता है सर से, मुझसे तो चाहे 10 बार पूछ लो, लेकिन ये चीज मैं बता देता हूं, नहीं मेहनत करोगे घर पर, क्योंकि वो चीज परसों से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी तो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। ये फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, इन्हीं चीजों में रह जाओगे फिर तो। ये मैं पहले से समझा रहा हूं आपको। 11 से कट जाएगा ये 13 बार, ये अपने पास है, क्योंकि परसों से ये बात मैं समझाते हुए आ रहा हूं। तो मुझे ये बताइए, यहां मुझसे चाहे कितनी भी बार पूछ लो आप लोग, लेकिन लास्ट में लगेगा कि, और लेना तो सिलेक्शन ही है आपको, क्योंकि ये चीजें जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे नहीं आएगा। आर स्क्वायर का मान 100 से 169 अगर हो गया है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, रेडियस जो अपने पास होगी, सभी लोग मिलकर ये बताइए, रेडियस जो अपने पास होगी वो क्या 10 से अपने पास 13 हो जाएगी क्या? रूट करना पड़ेगा सुमंता।
तो बताओ रेडियस यहां से यहां तक कितने परसेंट बढ़ी? तो आप लोग कहोगे सर रेडियस बढ़ी 3/10 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या रेडियस 30% आ गया क्या? कभी कभार त्रिज्या का पूछता है, लेकिन अब की बार लेटरल सरफेस एरिया का या कर्व सरफेस एरिया का पूछा है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? होता है 2 π r h। तो सुमंता यहां से 2 और पाई को काम में नहीं लेते, सिर्फ रेडियस व हाइट को काम में लेंगे। तो रेडियस अपने पास 10 से कितनी होगी? 13। रेडियस तो 30% बढ़ी, तो 10 से 13 हो गई। और हाइट कितनी हो गई? हाइट अपने पास होगी 13 से अपने पास 11। ये घटी है हाइट, इसलिए कम हो गई। और मुझे ये बताओ, यहां से 13 से 13 कट गया, तो अपने पास सरफेस एरिया 10 से अपने पास 11 हुआ, तो बढ़ा कितना? 1/10 गुना 100। परसों से मैं आपको यही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज होके कभी कैसा बन जाता है, कभी कैसा बन जाता है, लेकिन इनको आप घर पर जब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक फिर ये आपको डराते ही रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, डराते रहेंगे, डराते रहेंगे। बस लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22। टोटल में नहीं पूछेगा संदीप, टोटल नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि 2 π r प्लस h आएगा उसमें। एक हवाई अड्डे का आयताकार रनवे की मरम्मत की जा रही है, ₹8 प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुमान है, लेकिन काम करते समय आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई तो इतनी बढ़ गई। तो क्या A+B वाला लगा सकते हो क्या? बताओ। ये अपने पास क्या 18.8 क्या बिना पेन चलाए आप लिख सकते हो क्या? ये बात बताना एक बार। अब इसमें या तो दो टाइप के बच्चे हैं, या तो इसको क्या कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा सोल्व कर रहे हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक ने देखते ही 18.8 लिख दिया और अगले के साथ वो फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। अब दोनों ने किया तो सोल्व दोनों ने है, दोनों का मेथड भी सेम है, लेकिन एक बंदे ने तो क्या किया, स्टेप खा गया, और दूसरा बंदा वैसे करता ही करता चल रहा है जैसे उसने किया था, उसको सिर्फ ये सोल्व करना पड़ा। अब कुछ बच्चों को पता लगेगा ये कहां से आ गया, तो ये भाई पहले मैंने A+B वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगाया मेरे दोस्त। मैं हर बच्चे को समझाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट तक समझ में नहीं आता, और ये मुझे पक्का यकीन है, और वो मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ते। बिल्कुल आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन राव। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? जैसे आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने आंसर बताया, मैंने आंसर लगा दिया ए। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खुद कर लोगे क्या? सिर्फ सोल्व करना। अब 3 का आ गया तो बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पहले 16% और 14% बढ़ा दिया, तो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास 30, और इंटू करोगे तो 2.224, 2.24, तो 32.25 दो चार अपने पास आ जाएगा, माइनस अपने पास 30 होगा, माइनस 32.24 इंटू अपने पास 4। अब ये सोल्व करना है, देखिए भाई, 32.24 इंटू 30/100। क्या मैं छोड़ दूं क्या इस चीज को? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन खुद कर पाएंगे क्या आप लोग? ये चीजें भाई मैं छोड़ रहा हूं, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। उम्मीद है इनको आप लोग खुद कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ संख्याओं में यहां पर फ्रैक्शन है, बाकी संख्याएं सेम है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद लेंगे पुष्पेंद्र ब्रेक। यहां पर एक्स को पहले मैं समझा देता हूं, पहले पढ़िए मुझसे पहले। ब्रेक ले लें क्या? चलो ब्रेक ले लेते हैं। ना ना निकेश, में गुस्सा नहीं होता, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है यार। आप चिंता मत किया करो मेरे गुस्से की। अपने गांव में होता है ना, जैसे आप मेरे से गुस्सा हो गए, या माँ आपसे गुस्सा हो गया, तो हम एक दूसरे का क्या बिगाड़ लेंगे? कौन सी भैंस खोल लेगा मेरी भाई? तो ऐसे एक दूसरे से हम लोग गुस्सा नहीं होते। ठीक है? गुस्सा अगर कुछ कर लो आप तो गुस्सा भी हो। आप अपने घर बैठे हो, मैं मेरे घर बैठा हूँ, गुस्सा होकर कर क्या लेंगे एक दूसरे की? ठीक है ना? तो चलिए, नहीं नहीं मैं मजाक कहाँ करता हूँ यार, मैं तो लगातार पढ़ाते रहता हूँ, कभी भी देख लेना, मैं कोई टाइम वेस्ट करता ही नहीं आपका। मैं आता हूँ, खोला, नमस्कार किया आपसे, वो करना जरूरी है, और उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, लास्ट तक पढ़ाता ही रहता हूँ मैं तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, इसको तब तक करो आप।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं क्या? कि इसका जो फ्रैक्शन होगा, वो कितना होगा अगर आप लोग देखो तो? तो आप लोग कहोगे सर इस चीज़ का फ्रैक्शन होगा 7/20। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्वेश्चन को। इस चीज़ का फ्रैक्शन जो होगा, वो क्या 1/18 होगा क्या? 1/18। इस चीज़ का फ्रैक्शन जो होगा, इसका इससे इंटू करोगे 39 और अपने पास यहाँ पर एक 40, 26। क्या इस चीज़ का फ्रैक्शन इंटू करके निकाल लिया करो। क्या 3/13 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? पहले एक नंबर x को इतना बढ़ाया, फिर इतना घटाया, फिर इसको पुनः बढ़ाया जाता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये 18 से अपने पास 17 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पहले घटाया जा 35% बढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करो, पहले इसी को काम में लो। तो 20 से कितना करोगे आप लोग? 27 करोगे। 20 से आप लोग 27 करोगे सबसे पहले। इसको घटाया गया, तो मुझे ये बताइए, क्या 18 से आप लोग 17 करोगे? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और फिर इसको वापस बढ़ाया, तो 13 से आपने कितना कर दिया? 13 से आपने 16 कर दिया। यहाँ तक मुझे सब लोग बताओ, इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या सब लोग? हाँ और ना भाई मेरे साथ-साथ बोलते रहो। ये पिछले 2-3 दिन से परसेंटेज में यही करता जा रहा हूँ। 9 से कट जाएगा 3 बार और 9 से कट जाएगा 2 बार। 4 से कट रहा है 5 बार और 4 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 4 बार। और 2 से ये 2 भी कट रहा है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो 13 गुना 5 ये तो होगा अपने पास 65, बाकी कट नहीं रहा तो छोड़ दो। 13 गुना 5 65 और 17 गुना 6 102 ये अपने पास आ गया। यदि मूल संख्या ये है, तुलना में इतनी बढ़ चुकी है, तो मुझे बताओ बढ़ चुकी है इसका मतलब ये डिफरेंस है क्या? ये जो वैल्यू है, ये बताइए अगर बढ़ चुकी है मूल संख्या की तुलना में, तो 8806 जो है, वो बताओ 65 का मान है, 102 का मान है या 37 का मान है? ये मान बताओ, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्या 37 की वैल्यू है, सब लोग समझ पा रहे हो क्या? इतनी बढ़ चुकी है मतलब डिफरेंस की वैल्यू है। और वो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा? ओरिजिनल नंबर हम लोगों से पूछ रहा है, ये अपने पास 65 होगा और इसका हम लोगों से 1/7 पूछा। जो भी नंबर आएगा उसका 1/7 पूछा है। क्या आप लोग सब लोग बैठकर इस चीज़ को फाइनल कैलकुलेशन तो क्या कर लोगे क्या? उसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप पहले 7 से काट देना और फिर 37 का भाग देना ही पड़ेगा। 2210 एक बच्चे ने आंसर बताया है, मैं टिक करता हूँ, मैं ये आगे बढ़ता है। ये तो मैंने 1/20 तक तो लिखवाया ही है भाई आपको, वो तो याद करो जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ये तो सौरभ लिखवा ही दिया आपको इतना तो। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो करने की कोशिश करो। 25 अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे भाई। जिनको लगता है कि क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में ही सोल्व होता है, 10 सेकंड में सोल्व होता है, उनकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है आज। कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी लोग जिनको लगता है कि बड़े क्वेश्चंस भी लास्ट तक आने चाहिए, उनको मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूं सभी लोगों को। जिनको ऐसे लगता है ना कि सर ये एग्जाम में कैसे होगा, ये एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं कभी कभार बड़े क्वेश्चंस लिखूंगा। यहां पर देखो कोई भी जो चीज है, ये जो अपने पास था, अब क्वेश्चन बड़ा है। ये क्वेश्चन 3A है सबसे पहले। बड़ा क्वेश्चन अगर है तो चीजें फिर आपको बेसिक से करनी पड़ेंगी, बेसिक से ही सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि अजीब सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। ये 5C² D है, बिल्कुल अपने पास ठीक है, ये लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा संख्याओं पर बेस्ड होता है। अगर ये ए को अपने पास 65% बढ़ा दे, ए को 65% बढ़ा दे तो 3A था, और ए को अगर 65% बढ़ा दे तो नया ए जो होगा वो क्या 165A/100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताइए सब लोग कि नया नंबर क्या ये बन जाएगा क्या? ये बात बताना सब लोग। कोई भी नंबर को क्या 65% आप लोग बढ़ा सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। ये अपने पास बी को बढ़ाया उसने कितना परसेंट? 32%। तो 2B अपने पास बी जो था उसको 32% अगर बढ़ा दिया तो इंटू कर दोगे 132/100 से। बी को बढ़ाया 32% तो 132/100 बी होगा। और सी को कितना बढ़ाया? 25%। तो सी जो होगा वो होगा, नया जो सी आएगा वो आ जाएगा 125/100 सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि क्वेश्चन पूरा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे आसान, लेकिन बड़ा अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम इन क्वेश्चंस में लगना है। मुझे बताइए इसमें अपने पास यहाँ पर 5C में तो 25%। तो 5 गुना 25 को चाहो तो इनका फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार मैं नहीं लिख रहा हूं भाई। बड़ा सही क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ 125/100 गुना अपने पास 125/100, क्योंकि सी का स्क्वायर है इसलिए 2 बार 125/100। और डी में जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है 5.6%। तो नया जो डी आएगा इंटू कर दो 5.6 है तो इंटू कर दो 105.6 से। और अपॉन में इंटू में डी है लास्ट में, उसको भूल मत जाना, याद रखना, क्योंकि जगह थोड़ी सी मेरे पास कम बच गई।
इसमें मुझे आप लोग सब लोग बताइए, तो मैं क्या करता हूँ, जगह तो हम लोग बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको हम लोग 125 बटे इसको क्या मैं 5/4 सी भी लिख सकता हूँ क्या? जब 25% कोई चीज़ बढ़े, तो मुझे बताइए क्या 4/5/4 सी इंटू 5/4 सी क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए और ये 5.6% अगर बढ़ा है, तो 105.6 और डी अपॉन 100 ये लो जगह बना ली, उसका फ्रैक्शन हम लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या 5 से कट जाएगा 20 बार अगर समझ पाओ तो और 5 से ऊपर वाला कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 33 बार कट जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये 25 से कट जाएगा 4 बार और 25 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 5 से ये कट गया 20 बार और 4 से ये कितनी बार कट गया अगर आप लोग देखो तो 2 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 2 बार और ये 2 से कितनी बार कट गया है? तो ये कट गया 66 टाइम। बिल्कुल ठीक है, काट दिया हमने। ये अपने पास पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना 5, 5 और 5 125 हुआ, 125 से ये कट गया 8 बार। अगर इसको 8 से आप लोग काटते हो, 8 का इसमें भाग देते हो इस चीज में, तो 8 से भाग जाएगा एक बार, 8 गुना 3 अपने पास 24 होगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, और 8 गुना 2 16 होगा, और फिर से इसको 4 से अगर काटते हो तो 4 से कट जाएगा ये 33 टाइम। थोड़ा सा मैं वापस लिख लेता हूं ताकि सुंदर लगे, क्योंकि ये चीजें अजीब सी हो गई हैं। तो मुझे बताओ क्या ये अपने पास यहां पर सभी लोग मुझे बताइए कि 3 × 33 अपॉन 20 ये मुझे बताओ इंटू ए क्या यही है क्या? आप कहोगे हाँ यही है। ये मुझे बताइए कितना बचा? तो क्या 66 बी अपॉन 20 इंटू सी क्या यही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही बचा, सही बोल रहे हो। ये यहां पर मुझे बताओ सी स्क्वायर अपॉन 4, सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 है और इंटू कर देंगे हम लोग यहां पर किससे? सी स्क्वायर अपॉन 4 तो है ही, इंटू अपने पास 33 इंटू डी है। बोलो ठीक है क्या? देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं फिर कह रहा हूं यहां पर क्या 33/20 यहाँ 3a बचना चाहिए, ये अपने पास 3a था। ये जो अपने पास इसको मैं एक बार x मान लूं, यहां पर 3a बचना चाहिए, तो मैं 33/20 कॉमन ले लेता हूं। 33/20 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से मुझे बताओ कितना बचा? तो आप कहोगे सर 3a बचा। 33/20 अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, तो क्या 2bc बचा क्या? और यहाँ एक काम करो, 33/20 कॉमन लेने के लिए ऊपर नीचे 5 से इंटू कर दो ताकि नीचे 20 बन जाए। तो 33/20 तो कॉमन ले चुका हूं, तो बचा क्या? तो आप कहोगे सर 5c² d बचा। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसकी जगह क्या x लिख सकते हो क्या? तो पहले इसकी जगह x लिख दो। तो मुझे बताइए पहले कोई मान x था और अब वही जो वैल्यू हो गई है वो 33/20 एक्स हो गई है। तो कितना परसेंट बढ़ा ये निकालने के लिए क्या आप लोग इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? एक्स से एक्स अपने पास कट जाएगा, 20 से अपने पास कितना कट गया? 33। तो मुझे बताइए बढ़ा कितना? तो आप लोग कहोगे सर 13 बढ़ा अपॉन किससे? 20 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे आप लोग? 100 से इंटू कर दोगे तो 20 से कट जाएगा 5 बार। तो आंसर जो आ गया है वो 65% आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बड़ा क्वेश्चन जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि समझ में ही नहीं आए। मैं ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि एसएससी में हो सकता है इसका आसान रूप आ जाए। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां से मैं उठाकर आपके लिए ले आया हूं क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगा ये। लेकिन इसका कोई आसान वर्जन आपके सामने आ सकता है, कब एसएससी वगैरह का पेपर दोगे तो आ सकता है। बाकी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव और आसान पेपर है। बोलिए आसान क्वेश्चन है, बोलो ठीक है क्या? ना अंकित उससे नहीं होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन आ गया, वो तभी लगाओगे जब इनटू में हो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सीडीएस में तो हर अर्थमेटिक बहुत आसान आती है, एडवांस अच्छी आती है उसमें। ना डिजिट्स हम नहीं लगा सकते भाई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अब कोरोना के क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए यहां से मुझे बताओ, कोरोना के कारण सरकार ने कुछ कर्मचारी घर पर रहे, इसलिए संगठन में 13% मैन और 20% वुमेन अनुपस्थित थे।
यहाँ पर लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना भाई, ये पहले थे, लेकिन आज की बात कर रहा है, आज मैं एक ऑफिस में जाके आया हूँ मान लो, उसमें 8% महिला और 31% जो पुरुष कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित हैं, लेकिन आज महिला और पुरुष बराबर हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ आप लोग, एक बार बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, यदि आज की बात कर रहा है ये बात कर रहा है आज की। आज जितनी टोटल मैन अगर थे, जितनी भी टोटल वुमेन है, उसमें से 8% अगर अपने पास एब्सेंट है तो बताओ प्रेजेंट कितनी है? तो आप कहोगे 92% प्रेजेंट है सर। और आज अगर मैन अपने पास जितने भी हैं, उसमें से 31% अगर प्रेजेंट एब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने हैं? 69%। और मुझे ये बताइए, क्या आज दोनों की संख्या बराबर थी कि मैं बराबर का साइन लगा सकता हूं? ये मैंने कैसे लिख दिया? सब लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे टुडे। पुनीत आप थोड़ी सी इसको पढ़ लो ना यार। ये 8% नहीं आए तो 92% आए। जोहिता और पुनीत दोनों को समझाता हूँ एक साथ। लेकिन आज 8% वुमेन मैंने डब्ल्यू मान ली, या डब्ल्यू पसंद नहीं है तो एक्स मान लो, एम पसंद नहीं है तो वाई मान लो। 8% नहीं आए तो आए कितने? 92%। जो आए वो बराबर है, जो पुरुष कर्मचारी आए ना वो बराबर है, आए 92%, आए कितना? 69%। 100 से 100 कट गया, और ये कट रहा है अपने पास एम अपॉन डब्ल्यू। 23 से कट जाएगा 4 बार, काटना भाई, यहाँ कुछ बच्चे फंसेंगे जिनसे नहीं कटेगा वो। 23 से कट गया 3 बार। तो मुझे बताओ एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया है, वो क्या अपने पास मैन और वुमेन का रेशियो वहां पर 4:3 है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्वेश्चन को 4 और 3 मानकर कर लो, 400 और 300 मानकर कर लो, 40 और 30 मानकर कर लो। इस रेशियो अगर एक बार पता लग गया तो क्वेश्चन में आप कितना भी मानकर कर लो, आंसर हमेशा अपने पास सेम आना है। बोलिए ठीक है क्या? ये वहां पर अपने पास सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। रेशियो ये रखना, 40-30 रखना, आप लोग 400-300 रखना, कितना भी आप लोग रख सकते हो। पहले मुझे बताइए, डेली वहां पर 13% अगर पुरुष, यहाँ पर 13% अगर मैन जो है, वो मुझे बताइए वहां पर अगर अब्सेंट है तो डेली प्रेजेंट कितने होते हैं? तो आप लोग कहोगे सर डेली प्रेजेंट होते हैं 400 का, अपने पास कितना परसेंट? 13% अब्सेंट है तो 87%। और मुझे बताइए वहां पर प्रेजेंट जो निकालोगे, 4 गुना 7 गुना 4 28, और 32 और 2 अपने पास 34, क्या 348 होगा? बोलो ठीक है क्या? यहां से मुझे ये बताइए, वुमेन जो अपने पास है वो 20% अब्सेंट थी, तो क्या प्रेजेंट जो थी वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 20% अब्सेंट अगर थी तो प्रेजेंट 80% थी क्या? और इसका 80% अगर आप लोग निकालते हो तो वो होगा 320। तो मुझे बताइए उस दिन प्रेजेंट थे कितने? तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे और मुझे आकर बताओगे सर प्रेजेंट थे 5, 6 और 8। बोलिए ठीक है क्या? गलत लिख दिया मैंने, 4 से इंटू कर दिया इसको। मुझे ये बताइए, क्या 240 था क्या वहां पर? तो आप कहोगे सर जरूर 240 था। और ये जो टोटल आप लोग करोगे, 8 थी 24, मैंने 32 लिख दिया वहां पर। तो मुझे ये बताओ, क्या 5, 8 और 8 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उपस्थित कर्मचारी जो थे वो 3528 थे। तो बताओ 3528 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? यहां पर इसने कहा प्रेजेंट थे वो थे, तो 588 की वैल्यू है। और टोटल अगर निकालना है कर्मचारी, तो वहां पर टोटल कर्मचारी बताओ कितने हैं? 700। क्या इससे ये अपने पास 6 बार, 8 गुना 6 48, 48 और 52 और 5 बार, ये 6 बार कट गया, तो क्या आंसर क्या 4200 आ गया? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पहले मैं आपके बेसिक क्लियर करूंगा ताकि पूरी क्लास अपने साथ हो जाए, और धीरे धीरे फिर हर टाइप के क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, तो ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। तो आगे बढ़े। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए वो आप लोग वापस रिपीट करके भी देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आसान और एसएससी में आने लायक है। अगर बिना मतलब के क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूं, मैं एसएससी में जो आ सकता है और लेवल का क्वेश्चन, तो अपने पास मैं करवा देता हूं। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा 27। आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है राहुल, पक्का भाई कोशिश करता हूं पहले, लेकिन क्वेश्चन करवाता हूं मैं, क्योंकि बातें कम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो मुझे आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना सभी लोग। यहां पर कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि, ये अपने पास x% इंक्रीज हुआ, तो अपने पास a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है, समय में भी 20% बढ़ा दिया, दोनों ही चीजें बढ़ गई, कंपनी को फायदा हो गया। a इंटू बी बाई 100, तो यहां पर अपने पास क्या होगा? x प्लस x इंटू एक्स बाई 100।
तो ये जो अपने पास टोटल है, ये जो आएगा 2x प्लस अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये जो वैल्यू अपने पास दी हुई है, ये इतना परसेंट इंक्रीज होगा और यहाँ पर दिया हुआ 74.24। या तो आप लोग क्या करना, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, द्विघात समीकरण आप लोग बनाना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग वैल्यू पुट करके देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से करो आप लोग, कि यहाँ पर क्या 35 रखने पर आ रहा है कि ये वाला 35 रखने पर तो लास्ट में स्क्वायर करोगे तो 25 जाएगा। किसका स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 24 होता है, तो आप कहोगे सर 18 का स्क्वायर 24 होता है लास्ट में, 32 का स्क्वायर लास्ट में 24 होता है, लास्ट में 24 32 का स्क्वायर आएगा, तो 64 और 32 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर 10.1024 तो क्या एक्स का जो मान आएगा वो क्या 32% आएगा। द्विघात समीकरण में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बोलो सबसे पहले ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग, सभी लोग मिलकर बताओ कि ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या। आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा सोचना है। एक क्वेश्चन जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैं फिर बताता हूं, छोड़ो कंफ्यूज हो गए तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अपने पास कर्मचारी 100 थे, x% बढ़ गए तो नए कर्मचारी कितने हो गए, 100 प्लस एक्स हो गए। उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई, काम करने का टाइम भी, एफिशिएंसी भी बढ़ गई, कर्मचारी भी बढ़ गए और समय भी बढ़ा दिया। तो समय पहले 100 था और अब मुझे बताइए कितना हो गया, 100 प्लस एक्स हो गया। तो यहां पर पहले टोटल जो था वो तो 100 था, ध्यान से सुनना, ये टोटल अपने पास पहले 100 था, पहले 100 मान लिया मैंने टोटल, और अब अगर 74.24% बढ़ गया अगर उनका उत्पादन, तो मुझे बताइए नया कितना होगा। तो 100 में 174 पॉइंट जो ये है, ये आप लोग ऐड कर दोगे 74 100 में और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो। तो या तो आप लोग 100 गुना 100 तो यार है, तो या तो ये सोच लो किसका स्क्वायर है, तो याद रखना अपने पास ये जो है वो 132 का स्क्वायर है। अब कुछ चीजें तो सोचनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी आपको। ये 132 का स्क्वायर है, इसका रूट निकाल लो, तो इसका मान 132 अगर है तो मुझे बताओ x का मान कितना होगा। इसकी वैल्यू अगर 132 है तो x की वैल्यू 32 होगी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। 274 क्यों आएगा मेरे देवता, यहां पर 74.4 जोड़ो 100 में, फिर वही प्रॉब्लम आ गई 100 मानते ही। धन्य है भाग हमारे। यहां पर देखिए 100 मानते ही प्रॉब्लम आ जाती है, और इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 174.24 ये अपने पास बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो मुझे आप लोग सब लोग बताओ, कर्मचारी 240 नए कर्मचारी शामिल हुए, यहाँ पर 32% नए शामिल हुए हैं, तो क्या 240 जो वैल्यू है सब लोग मिलकर बताओ क्या वो 32% की वैल्यू है क्या। और गुना किससे कर दोगे आप लोग, 100 से, तो 4 से कट रहा है अपने पास कितनी बार, 4 बार, और 8 से कितनी बार कट रहा है, 30 बार, और 4 से अपने पास 25 बार। तो मुझे आप लोग बताओ 25 गुना 30 क्या 750 आंसर आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या। देवेंद्र मुझे आप बताना भाई, इतनी सी बात बताइए देवेंद्र, ये 32 कैसे है, ये तो दो तरीके से समझाया, ये तो समझ पाए हो क्या। मोहम्मद आसिफ और देवेंद्र दोनों से मैं पूछ रहा हूं, 32 कैसे है ये बात तो समझ पाए हो क्या, दोनों बताना। मोहम्मद आसिफ को तो 32 भी नहीं आया, देवेंद्र को समझ में आ गया, तो देवेंद्र मैं आपको समझाता हूं भाई। यहां पर मुझे बताओ, किसी कंपनी में देवेंद्र 32% जो कर्मचारी बढ़ गए और बढ़े 240, तो बताओ कर्मचारी थे कितने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, दिक्कत ये है। 32% कर्मचारी आप खुद कह रहे हो, समझ में आया, और ये 240 बढ़ा रहा है, तो क्या देखिए ऐसे ऐसे करता हूं मैं, 32% वैल्यू जो है वो कितने की है, 240 की है, तो एक का मान होगा 7.5, तो 100 का मान कितना होगा देवेंद्र। परंपरा से मैं थोड़ा सा हट गया हूं, 32 पंकज वैसे ही आता है इसमें, अगले में समझाता हूं 32, और अब मोहम्मद आसिफ और पंकज आपको अगले में समझाता हूं। तो 100 का मान, ये क्या कर रहा हूं मैं भाई, ये तो परंपरा से हट रहा हूं, तो 100 का मान क्या 750 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं इन चीजों को ऐसे समझा देता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे। देवेंद्र ये 32% की वैल्यू है और 100% कर्मचारी टोटल पूछा है, बोलो ठीक है क्या। 32 अगले में समझाता हूं, ये पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग पढ़िए, फिर से समझाता हूं 32। नहीं करवाया तो अनुभव में करवा दूंगा, 3 नंबर फाइल देख लूंगा भाई। कुछ बच्चे तो इनको सैलरी मिलनी चाहिए भाई, अन अकेडमी पर मैं बात करूंगा, ये टीचर का टाइम खत्म होते ही बताता है, नहीं तो टीचर फिर पढ़ाता हुआ चला जाए। इन लोगों की सैलरी शुरू होगी भाई आपकी, तो आप ये चीजें बताते रहा करो, 2-4 सेकंड ऊपर अगर हो गए तो फिर सैलरी आपसे कट भी सकती है, इसलिए पूरा फिक्स रखा करो आप। फैकल्टी पढ़ा रही है, इनको क्लास ओवर चाहिए, क्योंकि इनके क्या है कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ईंट के भट्टे चल रहे हैं,
ईंट बनाने का कारखाना इन्होंने डाल रखा है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही क्लास 7:30 होती है, इनके मजदूर कर देते हैं हड़ताल। तो इनको उनसे उनके आगे हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं सारे मजदूरों के साथ, एक-एक के साथ फिर इनको कॉल लगाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। नहीं, तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए एक जो मोहम्मद आसिफ है और पंकज आपको समझ में नहीं आया था, बताओ 30,000 रुपए पहले 2K% बढ़े और फिर K% बढ़ गए तो इतना हो गया, तो मुझे ये बताओ यहाँ से बढ़कर ये 2K और K छोड़ो, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा क्या निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे इसको तो निकाल सकते हैं। तो आप लोग को मैं कहूँगा कि चलो निकालो, तो आप कहोगे सर नहीं आता, तो फिर मैं समझाऊँगा। ये अपने पास 850 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे 30,000 से और इंटू करेंगे हम लोग 100 से। तो जैसा बताया किसने शिवम ने बताया 49.5%। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूँ। पहले तो पंकज और मोहम्मद आसिफ बताओ ये बात कहाँ से आई? क्या समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताइए आप लोग क्या 2K% अगर बढ़ गया तो क्या आप लोग लिख पाओगे क्या कि 2K प्लस बाद में कितना बढ़ा के प्लस 2K इंटू के बाई 100। 2K इंटू के बाई अपने पास 100 है बराबर अपने पास कितना है 49.5 है। ये इतना परसेंट बढ़ा है तो क्या आप थोड़ा सा हिट वैसे तो आप द्विघात समीकरण बना लो भाई 3K प्लस अपने पास 2K स्क्वायर अपॉन 100। या तो आप लोग यहां से द्विघात समीकरण बना लो या बैठकर थोड़ा सा सोचो। कुछ बच्चे जरूर सोच पाए होंगे क्लास में ये 100% क्योंकि अच्छे बच्चे भी क्लास में हैं। तो मुझे तो याद है नहीं कि क्या है। मुझे आप लोग ही बताओ क्या के का मान 15 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 15 का स्क्वायर अपने पास 45 और 4 थोड़ा सा सोचना तो होगा आपसे। इसके लिए तो थोड़ी मोहम्मद आसिफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां ऐसा नहीं होगा कि ये फटाफट ये आ गया। आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। अब मुझे ये बताओ अगर वो 2K% घटाना चाहता है इसका मान आ गया तो पहले तो किसी चीज को 30% घटाया 2K का मान पहले 30% घटाया और फिर कितना घटाया फिर 15% घटाया तो ओवरऑल कितना घटाया क्या आप लोग देख लोगे क्या या 30,000 रुपए को पहले 30% घटा दो तो 30% 9,000 घटा दिया 30,000 रुपए का पहले 30% घटा दिया तो 30% इसका होता है 9,000। डायरेक्ट बेसिक तरीके से ही कर लो 9,000 घटा दिया तो बचा कितना 21,000। अब मुझे बताओ 21,000 का क्या 15% फिर से घटा दोगे क्या तो 15% निकाल कर इसका माइनस कर लेना और मुझे बताइए क्या आंसर अपने पास क्योंकि रियल वैल्यू पूछी है इसने परसेंटेज में कितना घटाता तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते -30 -15 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 30 × 15/100 इससे परसेंटेज में अपने पास कितना परसेंट डिक्रीज किया उससे आ जाएगा। लेकिन अगर सीधा सीधा ही पूछा है तो क्या आप लोग रियल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो बोलो समझ पा रहे हो क्या? अंकित लास्ट स्टेप ये है कि क्या अपने पास कोई चीज अब इसने घटाया देखो क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। इसने कहा है कि ये पहले तो 2K% घटाओ 30,000 को तो के का मान 15 आ गया तो पहले आप लोग 30,000 को 2K का मान क्या 30% घटा सकते हो क्या? और जो आए उसमें से 15% फिर घटाना। तो पहले तो 30% इसका 9,000 घटाओगे तो 21,000। अब यहां पर इसका 15% निकालकर फिर घटाना है तो आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा और क्वेश्चन नंबर 30 आपको खुद को करना है भाई क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। हाँ सफिशियंट है इसके भाई ये कोर्स सबके लिए सफिशियंट है ये बैंक वाले बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना। यहां पर देखिए मैं आपको क्या कह रहा था पहले और तीसरे वर्ष अपने पास पहले वर्ष X% बढ़ाया पहले साल बहुत आसान क्वेश्चन है डराएगा सिर्फ। फिर दूसरा साल है फिर तीसरा साल है और फिर चौथा साल है। अगर बढ़ाया है तो मैं लाल अक्षरों में लिखता हूं तीसरे साल X/2% बढ़ाया है। यदि घटाया है तो मैं ग्रीन में लिखता हूं दूसरे साल X% घटाया है यहां बढ़ा रहा था और चौथे साल X/2% घटाया है। यदि व्यक्ति की प्रारंभिक आय का पता लगाएं यदि पहले वर्ष 2 वर्ष के दौरान 36% कम हो गया तो पहले 2 वर्ष की अगर आप लोग निकालते हो पहले 2 साल का देखो क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते कितना आसान बना दिया इसने। पहले 2 साल के लिए अगर 36% है तो फॉर्मूला क्या एक्स प्लस अपने पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 100 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आएगा माइनस का एक प्लस का एक माइनस का। मुझे आप लोग ये बताइए क्या यहां भी अपने पास माइनस लग जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
बराबर 36 होगा, तो ये तो अपने पास कट गया, तो बताओ यहाँ से 36 डिक्रीज हुआ है, माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ है, तो क्या x का मतलब 60% आ जाएगा क्या? ये बात बताना एक बार सब लोग मिलकर। तो इसका मान अपने पास 60% है, इसका मान 60% घटा दिया, ये 30% बढ़ा दिया, ये 30% कम कर दिया, तो क्या अब क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? आगे क्वेश्चन आप लोग खुद करना, बोलिए ठीक है क्या? ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय। अब बातचीत हो नहीं पाएंगे क्योंकि 8-9 मिनट हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, खुद करना। कल की क्लास में मैं आपको फाइल नंबर 6 करवाने की कोशिश करूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।